वंस अगेन वेलकम टू आसान एनसीईआरटी मैथ। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 3.1। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या है फर्स्ट पार्ट? बोलता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में, यहाँ मिस्टेक हो गई है, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो चीज़ पता नहीं होती है उसे हम x और y में मान लेते हैं। मान लो लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार करेंगे। ग्राफीय विधि से हल निकालने हैं तो हमें 2 समीकरण बनाने होंगे और उनके दो दो सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। देखिए कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की? 10 है और आधे लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो पहला समीकरण देखिए कैसे बनेगा। यदि दोनों लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे तब कुल विद्यार्थी 10 बनेंगे। तो पहला समीकरण कैसे बनेगा? x यानी कि लड़के प्लस y लड़कियां बराबर है कुल कितने हैं? 10। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। प्रश्न में क्या लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पहले लिखेंगे हम लड़कियों की संख्या। अब ये कितनी अधिक है? लड़कों की संख्या है। लड़कों की संख्या क्या मानी है हमने? x मानी है। इससे कितनी ज़्यादा है? तो प्रश्न के अनुसार 4 ज़्यादा दी है, प्लस 4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम आसानी से इसके सॉल्यूशन निकाल करके ग्राफीय विधि से इसको दर्शा सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से करते हैं और इसके 2 सॉल्यूशन हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर किसी एक का हमने मानना पड़ेगा तो चलिए x को पहले हम 0 मान लेते हैं और अब x की जगह भर देंगे हम 0। फिर आंसर क्या आएगा? देखिए 0 प्लस वाई बराबर है 10। तो 0 होता है, इसका कोई मतलब नहीं बचा। y बराबर है 10। जब हमने x 0 माना तो y आ गया हमारे पास 10। अब देखिए पहले हमने x 0 माना था, अब y को 0 मान लेते हैं। y 0 माना तो y की जगह क्या भरेंगे? हम 0 भरेंगे। तो देखिए कैसे आएगा हमारा x प्लस 0 बराबर है 10। तो 0 का अर्थ 0 होता है, x बराबर आ गया 10। तो ये देखिए हमने समीकरण 1 के 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 में भी हम ठीक वैसे ही करेंगे। x की जगह हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन हम ऐसी छोटी संख्या मानेंगे जिससे हमारे पास आंसर पॉइंट में ना आए, तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। पॉइंट में भी आंसर आ जाता है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो यहाँ पर x की जगह फिर से 0 मान लेते हैं समीकरण 2 में भी। तो x की जगह भरूंगा मैं 0। y बराबर है 0 प्लस 4। तो y बराबर है 0 प्लस 4 की वैल्यू 4। तो जब x 0 माना तो y आ गया 4। अब क्या करते हैं? y की जगह 0 मान लेते हैं। देखिए y की जगह मैं 0 मानूंगा। उससे पहले देखिए ये जो 4 है यहाँ पे प्लस का है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, इसको एक तरफ कर देता हूँ और x बाहर कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए x खाली है हमारे पास, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x आ जाएगा बाहर बराबर है y, और ये प्लस का है, जब y के साथ इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब y की जगह भर देते हैं 0। x बराबर है 0 माइनस 4। तो देखिए x की 0 माइनस 4 की x बराबर है क्या आया? माइनस का 4। जब हमने y 0 माना तो x माइनस 4 आ गया। दो सोल्यूशन याद कर लिए हैं। अब बनाते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ से अब इसको दर्शाते हैं। ये देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। ये y है और ये अगर नीचे होता तो ये y डैश होता। तो चलिए यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y 10। x की 0 कहाँ पर होगी? यहाँ पर, और y का 10 यहाँ पर। तो ये बिंदु लगा लिया हमने यहाँ पर। दूसरा देखिए x का 10 और y का 0। x का 10 है ये और y का 0 भी यही पॉइंट है। फिर यहाँ देखिए x का 0 y का 4, x का 0 y का 4 ये रहा। y का x का -4 और y का 0, ये देखिए इस तरफ माइनस की वैल्यू इस तरफ आएगी, एक पॉइंट आ गया ये। अब हम इन चारों पॉइंट को मिला देंगे। चलिए ये लाल लाइन जो है ये गलत लग गई है। ये देखिए ये एक लाइन हमारी ये है 10 और 10 को मिलाने वाली, और एक -4 और 4 को मिलाने वाली है। तो देखिए जहाँ पर ये आपस में लाइनें कट रही हैं, नीली वाली लाइनें, यही हमारा उत्तर है। तो देखिए x का है 3 और y का है 7। तो 3 और 7 भी ये आपस में काट रही हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये देखिए
हमने यहाँ पर क्या किया था, लड़कों की संख्या x मानी थी और लड़कियों की y मानी थी। तो लड़कों की संख्या 3 आ गई और लड़कियों की संख्या 7 आ गई। और प्रश्न में हमें क्या बताया गया था कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 7 माइनस 3 बराबर है 4। तो ये 4 जो है लड़कियाँ लड़कों से अधिक हैं, यही हमारा आंसर भी है। तो चलिए 3.1 के प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट फर्स्ट कर लिया, दूसरा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है देखिए, बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपीज़ है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा वो हमने ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमें पता नहीं है तो इसको भी हम एक्स और वाई मान लेंगे। मान लो एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये और मान लो एक कलम का मूल्य वाई रुपये। देखिए इसकी समीकरण बनाना आसान है। 5 और 7 है तो 5x प्लस 7x वाई बराबर है 50 और 7x बराबर है प्लस 5y बराबर है 46। ये समीकरण बनाना आसान। चलिए पहला समीकरण बनाते हैं। बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। तो 5x, देखिए एक्स ही माना है ना हमने, ऊपर एक्स माना हुआ है कलम का मूल्य। तो 5x प्लस 7y बराबर है 50। पेंसिल का हमने एक्स माना था और कलम का वाई, तो इनके साथ हमने ये ऐसे लगा दिया। ये बन गया समीकरण एक। दूसरा क्या है, बोलता 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं। तो 7x प्लस 5y बराबर है 46। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से करते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण 1 है और इसके लिए 2 सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। देखते हैं 3 से चेक करके देखते हैं। x की जगह मान लिया 3। तो अब देखिए x की जगह मैं यहाँ क्या भरूंगा, ये है हमारा समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। x की जगह भरना है 3। 5x की जगह 3 जमा 7y बराबर 50। 5 दिए गुणा ब्रैकेट का अर्थ गुणा 5 दिए 15 प्लस 7y बराबर 50। अब ये 15 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 50 में से 15 35। और अब यहाँ पे देखिए 7 और y आपस में गुणा में है, दूसरी तरफ होके ये 7 इसके साथ भाग हो जाएगा। y बराबर 35/7। ये कटेगा 5 बार, 7 एकम 7 7 5 35। तो y बराबर आ गया 5। तो y की जगह अगर x 3 माना तो y आ गया हमारा 5। अब देखिए y की जगह 0 मान लेते हैं और ये देखिए y की जगह 0 भरूंगा और x को ऐसे ही लिखूंगा। तो 5x प्लस 7 और y की जगह भर लिया 0 बराबर 50। 5x और ये तो हो गया 7 0 0 बराबर 50। x आ गया बाहर और ये आपस में गुणा है, दूसरी तरफ भाग हो गया 50 भाग 5। तो ये आ गया हमारा 10। x बराबर 10। जब y 0 माना तो x आ गया हमारा 10। समीकरण 1 के लिए 2 सोल्यूशन मिल गए हैं। अब समीकरण 2 से करते हैं। अब देखिए x की जगह हम कौन सी वैल्यू भरेंगे। अगर 7 या x की जगह हम 2 भरते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 इसमें से माइनस किया तो 32 और 32 5 से नहीं कटता है। 3 रख के देखते हैं। तो देखिए 3 रखा, 7 ये 21, 21 माइनस 46 ये हो जाएगा आपका 25 और 5 5 25 कट जाएगा। तो यहाँ x मानेंगे हम 3 और देखिए 7 यहाँ पे लगा हमारा 3, x की जगह 3 प्लस 5y बराबर 46। अब 7 ये होता है हमारा 21 प्लस 5y बराबर 46। अब ये प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर 46 माइनस 21। ये 5y इक्वल टू, इसको माइनस करके बचा 25 और ये आपस में गुणा है तो y आ जाएगा बाहर और 25 ये गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग। 5 गुण 5 5 5 25। तो y बराबर आ गया हमारा 5। यहाँ भी लिख देते हैं 5। अगर x की जगह हम लोग 5 मानते हैं, 7 पंजे 35 और 35 माइनस 46 हमारा हो जाएगा 11। 11 5 से भाग नहीं होता है। 7 से 7 7 49, 49 माइनस 46, तो ये 3 और 3 भी 5 से नहीं कटेगा। 8 से करके देखते हैं। 8 7 56, 56 माइनस 46 10, 10 और 5 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 8 माननी पड़ेगी। x मान लिया हमने 8, क्योंकि पॉइंट में आया तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो 7x की जगह मान लिया 8 प्लस 5y बराबर है 46। 7 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब ये 56 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो 5y यहाँ बचेगा बराबर है 46 माइनस 56।
6 5y बराबर है। अब इसको माइनस किया तो ये आया हमारा 10, लेकिन वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि 56 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस। अब ये गुणा में है, दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, y बराबर है -10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 -20 के साथ में, तो y बराबर आ जाएगा -2। जब x हमने 8 माना तो y हमारे पास 2 आया। अब बनाते हैं ग्राफ। तो चलिए अब इनको देखते हैं, x का 3 और y का 5। तो देखिए x का ये 3 है और y का 5, तो ये देखिए ये मिलेगा हमारा, यहाँ पर इसको स्केल की मदद से मिलाएंगे। और आगे देखिए x का 10 और y का 0, तो ये देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बना, इसको लिख भी देते हैं, x का 10 और y 0। फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट तो सेम आ गया, यहाँ पर 3 और 5, और ये देखिए 8, x का 8 और y का -2, ये रहा, ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर। स्केल की मदद से मिलाते हैं इसको। ये देखिए जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारा रहा 8 और 2, और ये है देखिए 10 और 2 ये है, और 3 और 5 ये है, इसका भी 3 और 5 ये है। इनको हमने मिलाया तो ये कहाँ पर मिला, देखो 3 और 5 के ऊपर, यानी कि x का आया 3 और y का आया 5। तो x हमने देखिए किसकी वो मानी थी कीमत, देखिए x माना था हमने पेंसिल का मूल्य, और y माना था कलम का मूल्य। तो देखिए पेंसिल का मूल्य आ गया हमारा 3, और वाई कलम का मूल्य आ गया 5। एक पेंसिल का मूल्य 3, एक कलम का मूल्य y आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका प्रश्न वाली 3.1 का दूसरा प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।